हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैप विद विजेता पर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारी वीडियो है इंग्लिश से रिगार्डिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को ही टारगेट नहीं कर रहे, बल्कि हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल को भी टारगेट कर रहे हैं। और कुछ एस्पिरेंट्स स्टेनो वाले भी है, अभी DSSB के भी एग्जाम्स है, DDA के भी एग्जाम्स है, CHSL वाले भी है, CPO वाले भी। मतलब बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिसमें जो इन एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं और जिनका हमारा आ रहा था मेन पॉइंट इंग्लिश, कि इंग्लिश को हमें कैसे करना है। बाकी सभी सब्जेक्ट की मैंने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। साइंस से रिगार्डिंग भी वीडियो अपलोड है, GS GK से भी, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर, सबके बारे में मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। बस हमारा एक सब्जेक्ट बचा हुआ था जो कि है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सब्जेक्ट है, मुझे पर्सनली इंग्लिश बहुत पसंद है। तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम मैंने आज तक खुद नहीं दिया, क्योंकि शायद लास्ट वैकेंसी 2022 में आई थी, तब मैं अपनी ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में थी। तो मैंने अपना SSC की जर्नी जो स्टार्ट की थी वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के साथ स्टार्ट की थी 2023 में। तो आज हम इस वीडियो में अपनी इंग्लिश की स्ट्रेटजी को लेकर बात करने वाले हैं। बट हाँ, ये मत समझना कि खुद में एग्जाम दिया नहीं तो हमें क्या एडवाइस दोगे। मैंने स्टेनो की प्रिपरेशन की हुई है और उसमें मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा है इंग्लिश के अंदर। तो हम बात कर लेते हैं इंग्लिश को। तो इंग्लिश को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले ग्रामर, वोकैबुलरी एंड हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी ग्रामर की। अब इसमें अगेन 2 कैटेगरी, एक जो हमारी वीडियो से पढ़ना पसंद करते हैं, एक जो हमारी बुक से पढ़ना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ जो वीडियो से पढ़ना पसंद करते हैं। तो आपको क्या करना है, ग्रामर के अंदर हमारे एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सब पूछे जाते हैं। और क्लोज टेस्ट के अंदर भी हमारा ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको ग्रामर के सभी चैप्टर्स बहुत अच्छे से करने हैं। अब ये करने बिल्कुल मत बैठ जाना, इतना टाइम नहीं है कि लगे पढ़े हैं, एक पॉइंट को पढ़े जा रहे हैं, नहीं। आपको मतलब कि कम पढ़ना है, लेकिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ना है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, रानी मैम की ये प्लेलिस्ट है A to Z ग्रामर वाली, आप इसको फॉलो कर सकते हो। मैराथन सी फॉर्म में उन्होंने अपलोड की हुई है। आपको या तो आप ये कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि और मतलब इफेक्टिव भी हो लेकिन और फास्ट प्रोसेस हो, तो आप क्या कर सकते हो, 60 इंपॉर्टेंट रूल पार्ट 2 को आप देख सकते हो। सिर्फ 60 रूल्स है। मैंने खुद ने 60 इंपॉर्टेंट रूल जब 1 आया था उसको फॉलो किया था और वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव था। तो आप इसको देख सकते हो। यहाँ से आपको अपनी ग्रामर कंप्लीट करनी है, नोट्स भी बनाने हैं। 60 इंपॉर्टेंट रूल देखोगे तो या तो आप उसको नोट्स बना लो तो वो बेस्ट रहता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मुझे ज़्यादा अदर सब्जेक्ट्स में ज़्यादा टाइम देना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो आप इनकी प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। तो आपको अपने ग्रामर को यहाँ से अच्छे से कर लेना है रूल्स को। उसके बाद क्या करना है, एरर की मैराथन भी मैम की चैनल पर पड़ी हुई है। A to Z एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सब कुछ मैम की चैनल पर है। आपको सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो ग्रामर के लिए आपको एकदम ब्लाइंडली आप मैम को फॉलो कर सकते हो। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो टॉपर्स हैं उन सब ने रानी मैम की चैनल को फॉलो किया है और उन्हें इसका रिजल्ट ज़रूर मिला है एग्जाम हॉल में। तो आपको अपनी ग्रामर यहीं से करनी है। सबसे पहले रूल्स कर लिए, उसके बाद क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। पहले चैप्टर वाइज की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चैप्टर वाइज एरर की प्रैक्टिस की। उसके बाद मिक्स एरर की प्रैक्टिस करनी है, सेम सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स। ये हो गया हमारा ग्रामर का। अब हम बात कर लेते हैं वोकैबुलरी की। अब वोकैबुलरी में मोस्ट फेमस ब्लैक बुक बताते स्टूडेंट्स, बट ट्रस्ट भी मैंने आज तक नहीं ली। अगर आप मेरी वीडियो डेली देखते हो तो आप मेरे टेबल पर देखते होगे मेरे पास समुद्र मंथन बुक है। तो मैं समुद्र मंथन बुक से ही मैंने किया है अपनी वोकैबुलरी की। उसमें ईडियम्स, हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग्स, हमारे प्रीवियस ईयर के सिनोनियम, एंटोनियम और क्या बोलते हैं उनको, रूट वर्ड्स, प्रपोजिशन, फिक्स प्रपोजिशन और फ्रेजल वर्ब, सभी का कंपाइलेशन बहुत ही अच्छा हमारा गिवन है। तो आप समुद्र मंथन बुक को भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के पास ब्लैक बुक है तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छी बुक है। तो वोकैबुलरी में कुछ नहीं करना। अब ये है कि जो बुक को करना चाहते हैं, हाँ फर्स्ट कैटेगरी में मैं बुक को बताना भूल गई। अगर आपको ग्रामर के लिए बुक करनी है तो आप नीतू सिंह वॉल्यूम 1 को कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छी बुक है। वीडियो को करना है तो आप रानी मैम को फॉलो कर सकते हो, बुक से करना है तो आप नीतू मैम की वॉल्यूम 1 को कर सकते हो। सेम वोकैबुलरी के अंदर अभी मैंने आपको बुक बता दिया, या तो ब्लैक बुक या फिर समुद्र मंथन। लेकिन अगर आपको वीडियो करनी है तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर भी बहुत ईजी है। अब जो बच्चे समुद्र मंथन अगर उन्होंने किया होगा बैक से तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, वरना पैसे फूकने की कोई नीड नहीं है। आप क्या कर सकते हो, A to Z वोकैब बाय रानी मैम, 11 से 13 घंटे की वीडियो है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप वहाँ से कर सकते हो A to Z, आपकी वोकैब कहीं नहीं जाने वाली। सेम ईडियम्स के लिए भी मैराथन पड़ी हुई है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए भी। मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मतलब एक सिंगल यूट्यूब चैनल मुझे ऐसा लगता है जिसके अंदर आपको भटकने की जरूरत है ही नहीं। आप सब कुछ वहाँ से कर सकते हो। और सच में अगर आपने शिद्दत से कर लिया ना तो आपको रिजल्ट जरूर मिल जाएगा। एग्जाम हॉल में जब आप बैठोगे, क्वेश्चन आपके पढ़े हुए आएंगे तो आपको तभी लग जाएगा कि हाँ हमने किसी प्लेटफॉर्म को चूज़ किया है तो वो बिल्कुल सही चूज़ किया है। तो आपको वोकैबुलरी के अंदर ये करना है। देखो वोकैबुलरी के अंदर ग्रामर का सारा खेल है, प्रैक्टिस का वोकैबुलरी के अंदर रटना होता है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि हाँ रटो मत, प्रैक्टिस करते रहो। जब तक वोकैबुलरी रटोगे नहीं तो आपको समझ में कैसा आएगा। तो आप वोकैब को निमोनिक की फॉर्म में रट सकते हो, रटना नहीं बोलूँगी मैं उसको, निमोनिक की फॉर्म्स में याद कर सकते हो। आप बात कर लेते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, येलो बुक आती है वो कर सकते हो। मैंने कभी येलो बुक नहीं की, मैं सिर्फ टॉपर्स जो बताते हैं कि येलो बुक वो कर सकते हो आप। लेकिन मैंने क्या किया था, तो मैंने अगेन रानी मैम की ही प्लेलिस्ट फॉलो की थी। पैसेज की, क्लोज टेस्ट और PQRS 12-12, 10-10, 9-9 घंटे की वीडियो है, देखी जा सकती है, अभी टाइम है। आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, डेली आप आधे 1 घंटा भी करोगे तो हो जाएगा। अब हम मंडे से अपना इंग्लिश का टारगेट भी देना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो उनको टारगेट देना पड़ेगा।
मैं खुद अपना इंग्लिश की तैयारी कर रही हूँ। तब हम मंडे से क्या करने वाले हैं, जो अभी तक हमारा टारगेट सुबह मॉर्निंग में जाता था, जिसके अंदर सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सब्जेक्ट्स रहते थे, कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके जीएस। उसके अंदर हमारे साइंस की सब्जेक्ट, साइंस का टारगेट ऐड हो जाएगा, जो कि AWO TPO वालों के लिए है। साइंस तो हमारे इसमें भी आती है ना कांस्टेबल के अंदर, तो आपको भी करना है वो, बट वो ज़्यादा लगन से करेगी क्योंकि उनकी 25 मार्क्स की सिर्फ साइंस ही साइंस है। और इंग्लिश का टारगेट जाएगा, जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल को टारगेट करे या किसी भी एग्जाम को जिसमें इंग्लिश आती है। तो आप उस टारगेट वीडियो को जरूर से जरूर देखा कीजिए। 1 से 1.5 मिनट की ही वीडियो अपलोड होती है, वो शॉर्ट की फॉर्म में। जो मैं टारगेट बताती हूँ उसको नोट डाउन करा अपनी नोटबुक के अंदर, और जैसे जैसे जो सब्जेक्ट होता गया उसको आप टिक लगाते रहे। कोशिश करनी है कि रात के 10 बजे तक आपका सारा टारगेट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको मॉक देना है। तो डेली टारगेट सीरीज को फॉलो करना। ट्रस्ट मी, एग्जाम आने तक हमारी सारी चीज़ें कवर हो भी जाएगी और एग्जाम हॉल में हमें लगेगा कि हाँ, हम मेहनत करके आए हैं और अच्छी चल रही है हमारी प्रिपरेशन। अब आज दो बार रिवाइज हो जाएगा हमारा, और बहुत सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो भी चुके हैं, और 2 बार रिवीजन भी हो जाएगा। तो अभी तो बहुत टाइम है, हम कर लेंगे। अगर आप हमारा साथ दोगे तो हम जरूर कर लेंगे। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ भी हेल्पफुल मिला हो, 1%, 2%, 50-60%, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं उसके लिए आपको वीडियो जरूर प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।